आप सबके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं जो कि हर एक पेशेंट के साथ होता है, क्योंकि हमें सही जगह सही ट्रीटमेंट और सही इलाज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो आईबीएस है धीरे धीरे क्रोनिक हो जाता है। यानी जितना ज़्यादा पुराना हो जाएगा उतने ही हमें ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। और ज़्यादातर जो आईबीएस के पेशेंट हैं उन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, यानी कि जब उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तब सही इलाज नहीं मिल पाता है। वैसे ही ठीक मेरे साथ भी हुआ था, इसीलिए मेरा जो आईबीएस है वो लगभग 5 साल तक चला था। तो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कहां कहां पर गलती हुई और क्या क्या हमने मिसअंडरस्टैंडिंग की, जिसकी वजह से मेरा जो आईबीएस है 5 साल तक खिंचता चला गया। तो जो सबसे पहले है कि हमें जब एसिडिटी होगा, ब्लोटिंग होगा, तब हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी समस्या को बताएंगे और वहां से दवा हमारी स्टार्ट हो जाती है। हमें एसिडिटी की गोली देगा, पेट फूलने की गोली देगा, तो हमारा जो है डाइजेशन थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, तो हमें लगेगा कि मैं ठीक हो रहा हूं। ठीक, अब जितने दिन तक आप एलोपैथी की दवा खाएंगे उतने दिन तक आपको आराम लगता है, और जिस दिन आप दवा छोड़ देते हैं उसी दिन 1 हफ्ते के बाद दोबारा वही पुरानी हालत हो जाती है। उसके बाद आप किसी अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं, यानी गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं कि अब मैं बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, वो भी एलोपैथी में ही दिखाऊंगा। जब वहां पर जाते हैं उसके बाद वो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको कोलोनोस्कोपी करना पड़ेगा, एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, सोनोग्राफी करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे टेस्ट वो करवाता है, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट आपको देने लगता है। क्योंकि जब तक आपका 6 महीने साल भर निकल जाएगा तो धीरे धीरे जो पेट है उसके अंदर अल्सर यानी गैस्ट्राइटिस जैसे भी आपको सिम्टम्स आने लगते हैं। तो डॉक्टर जो है आपको गैस्ट्राइटिस का इलाज करने लगेगा। उसके बाद जब वहाँ पे भी आपको 6 महीने साल भर ट्रीटमेंट करवाएंगे, दवाई खाएंगे, उसके बाद जब आप छोड़ेंगे तब आपको वापस वही पुरानी हालत हो जाती है। यानी कि साल से 2 साल आपका एलोपैथी में ही निकल जाता है। उसके बाद आप आयुर्वेदिक की तरफ आकर्षित होते हैं कि अब एलोपैथी से कुछ होने वाला नहीं है, अब मैं आयुर्वेदिक इलाज करवाता हूं। तब आप किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाते हैं या कोई योगा सेशन ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पर आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है, लेकिन वहां पे भी आपको पूरा क्योर नहीं हो पाता है। क्योंकि मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं ज़्यादातर उनकी जो नाभि है खिसकी हुई रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम नाभि सेट नहीं करेंगे तब तक आपका आईबीएस खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं सबसे पहले उनके जो आंतों में सूजन है, नाभि के आसपास का एरिया जहाँ पे चुभन है, उससे हमें पता चल जाता है कि इनके आंतों में सूजन ज़्यादा है या कम है या कितना है। तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे आंतों की सूजन ठीक होगी और नाभि भी धीरे धीरे हम सेट करते रहते हैं, तो नाभि भी अपनी जगह पर आने लगेगी, तभी आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है। उसके बाद जब आप आयुर्वेदिक में भी हार जाते हैं, कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके बाद सोचते हैं कि मैं होम्योपैथी करा लूँ। होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि मैं भी जब 1.5 साल तक होम्योपैथी खाया था तो काफ़ी अच्छा लगने लगा था। मेरा जो वेट लूज हो गया था वो वेट काफ़ी गेन हो गया था, बढ़ गया था। तो मुझे अंदर से थोड़ी सी जो मोटिवेशन थी वो आई कि यार चलो थोड़ा सा वेट गेन हुआ, अब लगता है कि मैं ठीक हो गया। लेकिन जैसे उसको छोड़ा होम्योपैथी को, तो भी 15 दिन के बाद वापस पुराने जो सिम्टम्स है, लक्षण वो आने लगे। क्योंकि पेट फूलना शुरू हो गया, दिन में मतलब घबराहट होना शुरू हो गया, दिमाग पेट में लगना वापस शुरू हो गया। उसके बाद हमारा दिमाग और खटका और आदमी डिप्रेशन में वहीं से चला जाता है। क्योंकि देखिए ये बीमारी जो है हमें खुद नहीं समझ में आता है कि हमें में। तो दोस्तों लास्ट में जब मैंने न्यूरोथेरेपी पर
आईबीएस का वीडियो देखा, मैंने मेरा जो सिम्टम था, जो लक्षण मुझे हो रहे थे, वो मैंने मैच किया तो मैच हुआ। फिर मैंने न्यूरोथेरेपी करवाई, 8-10 दिन मैंने न्यूरोथेरेपी करवाई तो बहुत अच्छा लगा। वापस मैं वहाँ से सूरत आ गया, क्योंकि मैं इतने पैसे लेके नहीं गया था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। ठीक है, तो सूरत में आके मैंने लगभग महीना 1.5 महीना तक वापस ट्रीटमेंट करवाया न्यूरोथेरेपी का, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया और अच्छा हुआ। मुझे पुरानी वाली ज़िंदगी वापस महसूस होने लगी। मेरा दिमाग जो है पेट में लगा रहता था वो कम हो गया, पूरे दिन घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, वो कम हो गए, बार बार नाभि जो है ऊपर चली जाती थी वो भी ठीक हो गई, और खाना जो है पचना शुरू हो गया, यानी जो खाने के बाद ब्लोटिंग हो जाती थी वो बंद हो गया। सबसे बड़ी चीज़ तो वही थी। ठीक है, उसके बाद से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार एलोपैथी में कुछ नहीं हुआ, आयुर्वेदिक में कुछ नहीं हुआ, एक्यूप्रेशर में कुछ नहीं हुआ, होम्योपैथी में कुछ नहीं हुआ, तो मुझे न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा करना चाहिए। फिर मैंने सोचा ये एक मेरे लिए कैरियर की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो मैंने इसका फैसला किया और इसका जो कोर्स है वो करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैंने इसे अपने लेवल पे करना शुरू किया। फिर मैंने एक स्टाफ और रखा, इस तरह से मैंने स्टाफ को बढ़ाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आज बहुत सारे पेशेंट को इलाज कर रहा हूँ और अच्छा रिजल्ट भी दे पा रहा हूँ। और ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो आईबीएस के ही हमारे पास आ रहे हैं, और ऊपर वाले की कृपा है कि वो यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट लेके जाते हैं। बहुत लोग 99% क्योर हो जाते हैं, बहुत लोग 110% भी क्योर हो जाते हैं। किसी को 15 दिन में रिजल्ट आ जा रहा है, किसी को 20 दिन में आता है, किसी को महीना लग जाता है। लेकिन ये जो है टाइम, कई बार आप मुझे पूछते हैं कि भैया मुझे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लेना पड़ेगा, तो जब तक हम आपके पेट को चेक नहीं करेंगे, आपको डायग्नोस नहीं करेंगे, तब तक हम आपको नहीं बता सकते कि आपको कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। क्योंकि मुझे 5 साल लग गए ठीक होने में, क्योंकि वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा, दवा खाता रहा, इलाज करवाता रहा, सही जगह नहीं मिली, किसी ने बता दिया वहाँ चले जा, किसी ने बता दिया वहाँ चले जा, सब कुछ करता रहा। कोई बाबा के पास चले जा, कहीं भूत चढ़ा है उसको उतरवा ले, तो ये सारी कहानियाँ करता रहा। लास्ट में जब मैं ठीक हुआ तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई, जो मैंने आपके साथ विचार अपने साझा किए। तो आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप न्यूरोथेरेपी में आके इलाज करवा लीजिए। हम यहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ट्रीटमेंट की व्यवस्था सब चीज़ करते हैं। दूसरी बात, जो फीस है वो भी काफ़ी कम है, आप इसे आसानी से एफोर्ड कर सकते हैं। तो आके ट्रीटमेंट करवाइए और इसे ठीक कीजिए। ये बीमारी जो है, अगर आपको कोई बोलता है कि कभी ठीक नहीं हो सकती है, तो वो सब झूठे लोग हैं, गलत बातें हैं। कई बार आपको डॉक्टर बोल देते हैं कि ये लाइफ टाइम चलने वाली बीमारी है जो आईबीएस है, तो ये सारी गलत बातें हैं। आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, आईबीएस आपका क्योर हो सकता है, लेकिन आपको सही ट्रीटमेंट सही जगह पर जाने की जरूरत